हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। आइए चैप्टर 1 टॉप 30 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हो गए या वन लाइनर हो गए उनको सॉल्व करते हैं। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं पेपरों में। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने खुद से बनाया हो। ये सारे के सारे आ रखे हैं, पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट सेट 1/2, 2/3, 3/4 और 19/20 इन सेट बिल्डर फॉर्म। कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है दो फॉर्म होती है, एक टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये अभी किस में लिखे हुए हैं, टेबुलर, और जिसे रोस्टर भी कहते हैं। अभी ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको सेट के, तो ये टेबुलर है या फिर कह लो रोस्टर कह लो। ठीक है, अब अगर हम इसे लिखेंगे, मान के चलो मैंने ए सेट इसे माना, ठीक है ना, ए सेट क्या माना मैंने, इसको माना, तो x मेरा एलिमेंट होगा सच दैट x जो बराबर होगा मेरा होगा n अपॉन में n+1। क्या होगा, अब आप देखो, ध्यान से देखो, एक चीज नोटिस करो, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर अगर मैं कोई भी नंबर मान लेता हूं तो उसे एक ज्यादा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो ऊपर नंबर मैंने n माना है तो मुझे नीचे क्या डालना पड़ेगा, n+1। बात समझ में आ गई, क्या डालना पड़ेगा, n+1। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये जो मेरा n होगा, ये मेरा n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, 19 तक। 1 से लेके कहां तक जाएंगी, 19 तक। तो ये मेरा जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था वो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है राइट द सेट बी 3, 9, 27, 21 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। दोबारा वही फॉर्म है, तो मान के चलते हैं ये मेरा बी कोई सेट है, ठीक है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और ये जो एक्स के एलिमेंट है ये 3 की पावर एन है। क्या है ये, 3 की पावर एन है। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 डालोगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 डालोगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 डालोगे तो 27 आएगा। ऐसे ही 3 की पावर 4 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्लियर है, इससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि सेट यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, n की वैल्यू बिलोंग करेगी अगेन 1 से लेके 4 तक। क्लियर है, ये आपका अगेन दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, फोकस करो। कहता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइडेड रीजन। ये व्हाइट वाला पोर्शन नहीं, मैं बाकी साइडेड रीजन जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, उस शेडेड रीजन की बात कर रहा हूं। और आपको बताना है कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं, एक चीज बताऊंगा, मैं इसे 3 तरीके से लिखूंगा, तो तीनों तुम दिमाग में बिठा लेना। पहली बात, इसको हम लिख सकते हैं कि ये ओनली ए है, तो ये ए माइनस आप बी कर सकते हो इसे, ये ओनली ए है। क्लियर है, ओनली ए। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ओनली बी। ये क्या है, अरे एक सेकंड, ये क्या है, ओनली बी। और हमने क्या लिया है, इन दोनों का यूनियन एक साथ रखा है। क्या रखा है, एक साथ रखा है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम, इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिया। इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। और मजेदार बात बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। इस पूरी चीज को चाहे ऐसे या ऐसे, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है, पेपर में आता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन क्या है। पेपर में क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन क्या है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो पहले, ठीक है ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बात, ये क्वेश्चन तो इस तरफ का, मतलब इस वाले पार्ट का ये हो गया। इस तरफ देखते हैं। अब जब आप इस तरफ देखोगे तो ध्यान से देखो, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये है। ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या बताता है, ये वाला पोर्शन बताता है सर ए यूनियन, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताता है ये, ए इंटरसेक्शन बी। प्लस ये क्या बताता है, बी इंटरसेक्शन सी। प्लस ये क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन सी, फिर से सी। ठीक है,
अच्छा ये तो हो गया, सब ऐड हो गया, हमें ये बीच वाला पोर्शन नहीं चाहिए, बीच वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये इसकी नोटेशन हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो। इस तरीके की और भी नोटेशंस आ सकती हैं। जैसे मैं हालांकि मैं इस क्वेश्चंस कर रहा हूं तो ये नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी अगर मान के चलो एक ये है और एक ये है, यहां सिर्फ इतना आ गया, ये वाला रीजन, ये क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ये होगा ए माइनस बी, क्या होगा, ए माइनस बी, ओनली ए जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट पे फॉर्मूला है, कहता है एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कहता है कि द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 ज्यादा होगा 112 मोर देन द सेकंड सेट। क्या कह रहा है, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, जैसे मेरे पास ए कोई सेट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मान के चलो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर 5। कितने बनेंगे, अगर किसी के अंदर, जैसे फर्स्ट सेट के अंदर टोटल सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर, टोटल सबसेट ऑफ ये क्या हो जाएगा, सेकंड सेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। कह रहा है कि फर्स्ट सेट में जितने भी सबसेट हैं वो बराबर हैं 2 की पावर n सेकंड वाले से 112 ज्यादा, 112 ज्यादा। क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी, हाँ या ना बोलो। अच्छा ये 2 की पावर m को मैं इधर ले आऊं, माइनस 2 की पावर n कितने के बराबर, 1/112 के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले रहा हूं, क्या ले लिया मैंने, तो यहां पे क्या बचा, 2 की पावर m माइनस का n माइनस का 1, बोलो हाँ या ना। अरे देखो इसके पास n नहीं है ना, इसके पास n नहीं है, तो देखो यहां समझो, इसके पास n नहीं है तो आप दे दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके n। अब ऊपर वाला n तो आपने कॉमन ले लिया, नीचे वाला बचा, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस, इसीलिए मैंने यहां पर ये लिखा है। क्लियर है, और वहां से तो बाहर आ चुका है। अब जो 112 लिखा है ना, इसे ब्रेक करो, 112 इसे 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 56, फिर 2 से डिवाइड करो 28, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, और फिर कहानी खत्म। तो 4 2 की पावर कितनी बार, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू में 7, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे 2 की पावर n और यहाँ पे 2 की पावर m माइनस का n माइनस का 1, बोलो हाँ या ना। थोड़ा ऊपर करते हैं इसे छोटा करके, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा और इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं, ऐसे तो इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए ना, मैं क्यों किंतु परंतु में अपना टाइम वेस्ट करूं। तो इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा मैं 4 के साथ, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अरे 4, n की वैल्यू कितनी आ गई। अब मुझे यहाँ 7 चाहिए, मुझे यहाँ कितना चाहिए, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 माइनस 1 7 बनेगा। फिर से बोल रहा हूं 2 की पावर 3 कितना होता है 8, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 7। तो मतलब यहाँ पे सर 3 बनना चाहिए, मैं हाँ यहाँ पे कितना बनना चाहिए, मतलब m माइनस n किसके बराबर आना चाहिए, 3 के। तो m माइनस n मेरा 3 के बराबर आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। m की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस का 4 कितना आंसर आ गया 7। तो m मेरा कितना, कौन सा ओ ठीक है, m की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 4 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई मेरी, हाँ या ना। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा हुआ है पेपरों में, ठीक है, और टीचिंग के एग्जाम में भी 1-2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड बी सेट इज, अभी मैं समझा के आया था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक है, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। नॉर्मल सी मैं बात बोलूं तो आप ए यूनियन बी निकालो, क्या निकालो, इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें कितना हो गया 1 2 3, और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 4, 5
समझ में आ गया? अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कितना आ गया? ओनली 3 आ गया। इसको घटा दो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ जाएगा? इसमें से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1 2 4 5, 1 2 4 5। क्लियर है? आगे बढ़े। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? दोनों सेट के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। आगे देखो, यहां इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो। इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स, एक शहर में कितने लोग हैं भाई? ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है? एक शहर में कितने लोग हैं? 840। टोटल लोग कितने हैं? 840। 450 को क्या पसंद है? मतलब हिंदी में रीड करते हैं। और 300 किस में रीड करते हैं? और 200 किस में? दोनों में। 200 किस में? आपको क्या बताना है? द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नेदर, जो पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है। तो जो पढ़ते ही नहीं है वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन में से हम उसको माइनस कर देंगे जितने कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, चाहे एक पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे दोनों पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका कैसे होगा? NH हिंदी, कितने लोग हैं भाई हमारे पास NH में? 450। क्लियर है? NE में कितने हैं? इंग्लिश में कितने हैं भाई? 300। और ऐसे लोग जो दोनों में पढ़ते हैं, NEH कितने हैं भाई? 200। अब यहां से मैं वो लोग निकालूंगा जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे दोनों पढ़े। क्लियर है? कुछ ना कुछ। तो इसका फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है यार, आप मेरे ख्याल से थ्योरी करके बैठे होंगे, ठीक है ना? EUH मतलब इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा 450 प्लस का 300 माइनस का 200, तो यहां से 550 आ गया आंसर। कितना आया? 840 में से 550 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब हमें अपना आंसर निकालना है, तो मतलब हमें क्या निकालना है पता है? मैं बताऊं आपको, निकालना है NUE का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? और इसका आंसर क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस NHE। यूनिवर्सल में कितने हैं अब आपके पास? 840। कितने हैं भाई? और उसमें से माइनस 500, 0, 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 5 गया कितना? 290। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरी बात समझ में आई? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में कई बार छपा हुआ है। चलें आगे। है स्क्रीनशॉट लोगे? फोन है ही नहीं तुम्हारे पास, कहां से लोगे? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना? ये वही क्वेश्चन है, इसका आंसर था 7। और देखो ये दीक्षा गवर्नमेंट जो सैंपल पेपर, क्वेश्चन सैंपल पेपर होता 2022 में भी डाला गया था ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। इन सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे नल सेट? किससे? ध्यान देना एक बात पर, क्या लिखा है यहाँ पे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नल सेट को? ये दोनों फॉर्म किसकी हैं? ये दोनों फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। किसकी? नल सेट की। अब ये तो कंफर्म हो गया, बी और सी और डी में से गैस करो, जल्दी बताओ। सी, क्योंकि नल सेट मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो वो बराबर नहीं है एक्स के, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते आप। जो ले रहे हो वो हटा भी दे रहे हो, जो आप एक्स ले रहे हो उसको हटा भी दे रहे हो। और इसमें सब जो रखोगे वो आएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट सच दैट, इसका बताओ आंसर क्या होगा? 30 सेकंड्स लो, वीडियो को रोको और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चारों में से क्या ऑप्शन होगा इसका? क्लियर है? मैं बताऊं ए माइनस बी, देखते हैं। अच्छा, यहां पर मैं कुछ रूल्स यूज करूंगा, ठीक है? यहां पर मैं कुछ रूल्स यूज करूंगा, उसे ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास है यहां पर ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ याद है?
वैसे तो मैं जनरली अगर आप कोई सेट मान लो अपनी मर्जी से तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ प्रॉपर्टीज से कैसे सॉल्व करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास ये है तो आप इसे लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ या ना, उसको उठाओ यहां रख लो, तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि इन दोनों को उठाओ, पहले इसके साथ लेके जाओ। क्लियर, ले गए आप? ये जो बीच वाला साइन होता है ये बड़ा सा बाहर आता है, जो ब्रैकेट में साइन होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को उठाओ, किसके पास लेके जाओ? बी के पास। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ बचेगा यहाँ पे? फाई, कुछ नहीं बचेगा। तो फाई का यूनियन किसी के साथ करोगे तो अल्टीमेटली ये फाई है, ये यू है, और यहां पर ये यू मतलब यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। क्लियर है? हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास बचा क्या? इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? डी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका भी मतलब ओनली ए, मैं लिख देता हूं, इसका भी मतलब ओनली ए और इसका भी मतलब ओनली ए। ये साइंटिफिक नोटेशंस हैं, मतलब नोटेशंस हैं सेट की। चलें आगे। अच्छा इसको देखो, अब इसको फोकस करना है, इसको जनरल तरीके से करेंगे। कहते हैं ए और बी दो सेट हैं। ए और बी कितने सेट हैं? दो सेट हैं। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। इसको मैं जनरल तरीके से समझा देता हूं। मान के चलो ए के अंदर हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। क्लियर? और बी के अंदर हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर? अब ये क्या पूछ रहा है? देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं। आपसे क्या पूछा गया है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी लिख के आए हम, क्या होता है? ए माइनस का बी, ए माइनस बी। अब जरा एक बात बताओ, आप ए सेट में से इसके सेट के एलिमेंट्स को माइनस करोगे तो कुछ बचेगा आपके पास? कुछ बचेगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप बी माइनस ए करो तो बी में से ए के एलिमेंट्स घटा दोगे तो 4 और 5 बच जाएगा। 4 और 5, लेकिन आप कर रहे हो ए माइनस का बी, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा भैया। ये 3 के 3, ये 3 के 3 हट जाएंगे। आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ गई? जनरल तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? बढ़े आगे, यहां फोकस करो। कहता है ए यूनियन बी 18 है, ए माइनस बी 5 है, बी माइनस ए 3 है, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना जब मेरी कहानी। ठीक है, और देखो क्या होता है जब भी आपको ओनली ए और ओनली बी दिया जाए इस तरीके से, तो एन ए यू जो बी होता है वो आपका बराबर होता है एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये ओनली ए, ये ओनली बी, और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के तो ऐड ही तो करेंगे। जो वैल्यूज आपको पता है उठा के रख लो। ये कितना दिया है? 18। ये कितना दिया है? 5। ये कितना दिया है? 3। और वो आपको निकालना है भाई। वो आपको, ये दोनों ऐड होके कितना? 8। तो 18 माइनस का 8 कितना आ जाएगा आंसर? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है? वो नॉर्मल नहीं आएंगे, नॉर्मल भी आते हैं, लास्ट में देखेंगे उनको। फिर से एक और क्वेश्चन है वही डी मॉर्गन्स लॉ पे, फिर से आओ। कहता है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना है? तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपके पास है ए इंटरसेक्शन, यहां पर क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ए, इसकी जगह आप वो चीज लिख लो, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें अब
अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओगे, इन दोनों को उठाओ, इसके पास लेके जाओ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो नीचे जो साइन होता है ये बड़ा सा कैसे आ जाएगा, बाहर। क्लियर है? अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पे चले जाओ, इसका क्या मतलब होता है पहले तो मुझे ये बताओ। ए में से कॉमन निकालना है जो ए में नहीं है, तो फाई आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये यूनियन है आपका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरे सॉरी ये पूरे का लगा दिया मैंने, हाँ 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 पूरे का लगा दिया ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अरे भैया एक सेकंड रुको, ये ऐसे होगा। क्लियर है? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस का बी, ए माइनस का, तो फाई कुछ नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। पर ये हमारे पास ए माइनस बी कैसे, ए माइनस बी कैसे आ रहा है, ये हमारे को तो क्या चाहिए, एक सेकेंड यार, अरे अरे ये सही है, थोड़ा दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। क्या हुआ, देखो सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। ठीक है, अगर आप फाई और इंटरसेक्शन आप ए माइनस बी, या ये जो मर्जी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमारा, ये कुछ भी हो ये, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये कुछ भी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये 10 15 20 60 जो भी हो, फाई के साथ इनका कॉमन पोर्शन क्या आएगा, फाई आएगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा, अपन सही कर रहे थे। देखो एन ए इक्वल्स टू 5, ए के एलिमेंट 5 हैं, बी में कितने हैं, 7 हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मैं तो आपको दोनों बताता हूं, ए यूनियन बी का मैक्स और ए यूनियन बी का मिनिमम निकाल सकते हैं क्या, हाँ या ना बोलो, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का मिनिमम, ए यूनियन बी का मिनिमम। चलो बताओ मैक्स कैसे निकलेगा। सुनो देखो, जब भी मैक्स निकलेगा तो हम ये मानेंगे कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तभी हम मैक्स पे जा सकते हैं, क्योंकि कॉमन वाले एलिमेंट्स को हम एक ही बार जोड़ते हैं। तो मैक्स तो हम तभी कह सकते हैं ना जब ये अलग हो और ये भी अलग हो। तो 5 + 7 कितना, 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12। अच्छा, ए यूनियन बी का मिनिमम कैसे निकालोगे आप, मिनिमम में एक कंडीशन क्या हो सकती है कि सर 7 तो इसके पास है ही है, ठीक है, अगर ये पांचों के पांचों इसके पास भी हो गए तो 7 ही तो लिखे जाएंगे दोबारा। मतलब ये क्या कंडीशन बनाएगा, ये कंडीशन बनाएगा ओनली 7 का। कैसे कि अगर ए जो है वो सबसेट हो जाए किसका, बी का। समझ में आया कि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, तो बी जो है वो क्या, सुपरसेट। क्लियर है? तो इस तरीके से बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा जो मिनिमम हो सकता है वो 7 हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। चलें आगे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पावर सेट पता है, पावर सेट देखो, जैसे मैं बोलूं एक मेरा कोई सेट है, इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 और 3, तो मैं इसके सबसेट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, इसके सबसेट्स बनाऊंगा। जब उन सभी सबसेट्स को, जब मैं उन्हीं सभी सबसेट्स को एक साथ लिख दूंगा, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, फिर 1 2 फिर 2 3, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 3, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 2 3 तीनों। तो इस तरीके से क्लियर है, 5 वो लिखा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5 वाला लिखना है तो लिख लो, चलो उसको भी, ये हो गया 5। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए 8। जब हम इन सभी सबसेट को एक किसी सेट के अंदर लिख देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, पावर सेट। समझ में आया? अब ध्यान देना, यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो पावर सेट में कितने सबसेट बने, 8, मतलब 2 की पावर 3, और ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां देखो, यहां फोकस करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 के अंदर कुछ होता है, n5 कितना है 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 इज 0। तो अगर मैं बोलूं p5 कितना हो गया, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर, अरे भाई
पावर सेट ऑफ ए अभी हमने निकाला तो क्या रखा था पावर सेट पी ए, अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या लिखेंगे, ये 3 क्या बताता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट में। अब मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 क्या 0, मैं बोल रहा हूं पावर सेट ऑफ 5 तो 2 की पावर 0 क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 0 कितना आ गया 1। क्लियर है। लेकिन अगर मैं दोबारा इसका वो निकाल दूं P, ठीक है ना, अब बताओ कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर P5 के अंदर, एक। इसको देखो ना P5 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर फिर से निकाल रहा हूं P, फिर से P, तो इस P के लिए तो ये वाला 5 काम करेगा जो कि 0 था, ठीक है, ये वाला 5 0 था क्योंकि 5 के अंदर 0 एलिमेंट्स थे, तो मैंने एक बार P निकाला तो 2 की पावर 0 रखी। लेकिन इसमें देखो इस पूरे में अब ये एक सेट का काम करेगा इसके लिए, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक, तो 2 की पावर 1, आंसर इज 2। कौन सा ऑप्शन है, ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई है भाई, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहता है if a equals to 1 2 3 4 5 then the number of proper subset of a। देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये जो n होता है ये क्या बताता है, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, जो भी आप ले रहे हो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। अब इसी को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इन वो भी क्या होता है 2 की पावर n। जितने सबसेट बनाओगे उतने ही तो रखोगे पावर सेट में। क्लियर है। पावर सेट के बाद एक अपने पास ऑप्शन आता है प्रॉपर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। इसमें से ये जो 1 घटाया जाता है, ये कौन घटाया जाता है, जो लास्ट में हम पूरा का पूरा सेट रखते हैं, सेट इटसेल्फ, पूरा का पूरा सेट रखते हैं, वो पूरा सेट हटाया जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा था, ये 1 2 3 का ये लास्ट में 1 2 3 लिखा था, इसे अगर हटा दोगे तो ये क्या बनेगा, प्रॉपर सेट बनेगा। क्या बनेगा, तो उस एक को माइनस करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, 5, माइनस का 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस का 1, आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी इज करेक्ट। तो आज यहीं 15 तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में 16 से 30 तक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे कंटेंट के लिए जुड़े रहो। टिल देन टेक केयर, बाय।